प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश की संसद में मजाक बनाया था कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाते हैं। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। देश ने उसको मजाक में ले लिया, लेकिन एक ऐसा मजाक बना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर 60 बच्चियों के एमएमएस बाथरूम के वायरल हो गए और हालात ऐसे बिगड़े कि कई लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड करने की कोशिश की। तो सवाल ये है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या वो देश को वो विचार, वो संस्कार दे पा रहे हैं जिनकी ज़रूरत है, या कुछ ऐसी चीज़ लगातार देश के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है जो शायद हमारी कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। आप सोच करके देखिए, अगर उस बयान की निंदा की जाती और प्रधानमंत्री के लेवल से और देश की संसद में अगर वो बयान ना दिया जाता तो शायद इस तरह से बाथरूम के बारे में या बाथरूम में झांकने के बारे में लोगों के दिमाग में आइडिया नहीं आता। जिस तरह से लगातार हम अपनी संस्कृति पर जो है वो एक गर्व करते रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, पूरे परिवार, एक परिवार की तरह से देश को देखते हैं, लेकिन ये कैसी संस्कृति हम लगातार देख रहे हैं। पंजाब के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक मामला सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल गलत है जब देश का मुखिया ही का वक्तव्य इस तरह का होगा, क्योंकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं वो सबसे बड़ा पद है। उनकी जो भी भाषा निकलती है, एक शब्द भी निकलता है तो दूर तक मैसेज जाता है। प्लस हुआ क्या है इस भारत में कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरह का हेट्रेड और ऐसी गंदी बातें लोग करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होती है, बनिस्बत कि अगर वो फॉलोअर हैं आपके ट्विटर पे या फेसबुक पर किसी तो मोदी जी फॉलो करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे आप देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, कानून का राज लागू तभी हो सकता है भाई कि जब कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली में मंच पे खड़ा होकर देश के गद्दारों को, और आगे आप जानते हैं क्या होता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जहाँ तक महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला के सम्मान की बात की थी, और उसी दिन 15 अगस्त को 12 बजे दिन में एक महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उनके परिवार के लोगों की निर्भय हत्या हुई थी, उनके तमाम बलात्कारियों को छोड़ दिया गया गुजरात में, उनको लड्डू खिलाया गया, उनको माल्यार्पण किया गया। जब समाज बिल्किस बानो, जब समाज, देखिए बलात्कारी, मर्डरर, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है। अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है और आप उस पर्टिकुलर कास्ट के बारे में जानना चाहोगे तो समाज बर्बाद होगा। तो पिछले 8 साल में जो भारत की सभ्यता है उस पर डेंट मारा गया है, सिर्फ किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए कि इनको मुद्दे से हटाओ। ये बच्चों को एजुकेशन बेहतर नहीं मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन देना नहीं चाहते हैं ये, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि हमको लोकतंत्र में क्या अधिकार है, संविधान में क्या अधिकार है। संविधानिक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब आप बताइए मुझे साहब कि मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनके पत्रकार महोदय ने अभी बेरोजगारी दिवस पे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तो प्राइम टाइम में क्या चला रहे थे? शेर चीता लेके आया। ये इशू है, ये इशू है साहब। मतलब 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और शाम को ब्रेकिंग न्यूज भी चली थी कि चीते ने खाना खाया। भाई और इंसान भूखे मर रहे हैं। हाँ। इंसान भूखे मर रहे हैं। हाँ। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। हाँ। महंगाई 3 गुना बढ़ गई। हाँ। गरीब के किचन में खाना नहीं मिल रहा है। हाँ। रसोई का तेल इतना महंगा है। हाँ। पेट्रोल डीजल महंगा है। रसोई गैस महंगी है। बेरोजगारी है। हाँ। आमदनी का स्रोत खत्म हो गया। एक मूवी आई थी पहले, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ। ठीक है, लेकिन सवाल एक और भी है कि देश के अंदर हम इस तरह की प्रवृत्ति देखते नहीं थे, और मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, 70 सालों में क्या किया। तो कम से कम 70 सालों में हम ये चीज़ नहीं सुनते थे जो चीज़ अब हो रही है। और कल बीजेपी IT सेल के हेड है तमिलनाडु के, उन्होंने बाकायदा प्रियंका गांधी जी की फोटो, लड़की की फोटो, प्रियंका गांधी जी की जो लड़की है उनकी फोटो राहुल गांधी के साथ में जोड़ करके एक बहुत गंदा, एक बहुत घिनौना जो है वो ट्वीट किया। तो ये महिलाओं के साथ में इस तरह की संस्कृति तो शायद हमारी नहीं थी कि हम महिलाओं के बारे में जो है वो इतने क्रूर हो जाएं। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पॉलिटिकल आउटफिट है बीजेपी, RSS, वो महिलाओं को दासी समझता है और महिलाओं को हीन नजर से देखा जाता है। ठीक है ना?
और ये आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री ने और जो आईटी सेल का इंचार्ज है उसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कोई इंसान अपनी सगी प्रमोशन भांजी तो से नहीं होगा। कोई इंसान अपनी सगी भांजी के साथ बैठ के बातें कर रहा है, हाँ। उसके बारे में गंदी शब्दावली, ये भारतीय संस्कृति है? हाँ। सनातनी हो? दुष्प्रचार कर दिया धर्म का तुमने, नफरत का माहौल पैदा कर दिया। कुछ सनातन की तुम बात करते हो जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और एक सामान्य इंसान तो बड़ा खींच उठेगा कि क्या ये राहुल गांधी को पिन करने की कोशिश हो रही है कि वो कैसे पिन हो जाए और उसके बाद में कुछ चीजें वहां से देखने को भाई मैं आपको बताऊं, हाँ। कन्याकुमारी से जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ आया है सड़कों पे, और लोग देखिए होता क्या है, ये जो फासिस्ट लोग हैं ना वो डरा के राज करते हैं। ऐसा फियर साइकोसिस डेवलप किया था कि कोई भी इंसान बोलने से परहेज कर रहा था, चाहे वो महंगाई ला दे कुछ ला दे, ठीक है। और नैरेटिव को चेंज कर देते हैं। जब राहुल गांधी सड़क पर निकले तो वो आवाज अब हिंदी बेल्ट से भी उठने लगी है भाई। हाँ, अभी देखिए थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। गांधी जी की वेशभूषा में भी एक व्यक्ति हैं और बीजेपी आरएसएस के समर्थकों की तरफ से कई बार जो है गांधी जी को भी लेकर के और महिलाओं के साथ में उनको भी जो है वो ट्रोल करने की बात होती रही। भाई आप एक बात गांधी बताइए जी को भी दिखाइए। साहब, मुझे एक बात बताइए। अभी 2 साल पहले की बात है, हिंदू महासभा के लोगों ने हाँ, महात्मा गांधी के चित्र पे अंदर में बैलून में कुछ रंग डाल के शूट किया था और वो वायरल हुई थी। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, महात्मा को, गांधी को, बापू को खुले मंच से लोग गालियां देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, महिलाओं की अगर बात करें तो नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में महिलाओं से जोड़ करके और उनकी छवि को जो है वो लगातार इस घिनौने तरीके से जो है पेश किया जाता है कि आम व्यक्ति भी जो है वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि इतनी बार इतनी चीज़ें कही जा रही हैं तो कहीं सच तो नहीं है। भारतीय संस्कृति है ना, यहाँ देवी की पूजा होती है। हाँ। पूजा करते हो देवी की, और जो जीवित देवी है उसका भी तो सम्मान करो। देखिए महिला माँ भी होती दिखाते है। रहिए कि राहुल गांधी काफी आगे चले गए और फिर भी लोग हैं। हाँ, बोलिए। महिला माँ है, महिला बेटी है, महिला तुम्हारी पत्नी है, महिला तुम्हारी बहन है, उसका तो सम्मान करो। और इस तरह की बातें करते हो, सबसे पहले इंसान को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जो पॉलिटिशियन है ना, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, हम कितने सही हैं। सेल्फ सेंटर्ड होकर पॉलिटिक्स कर रहे हो, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया आपने। इस मुल्क के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिज्म लिखा हुआ है, आप क्रोनी कैपिटलिज्म को डेवलप करके गरीबों के प्लेट से खाना छीन लिया आपने। आप कौन से मुद्दे की बात करते हैं? मैं तो पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 8 साल में एक सिंगल अचीवमेंट बताइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। भैया बादशाह ऐसा होता है साहब कि जब देश की जनता त्राहिमाम है कोरोना से, भूखमरी से, तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोलैप्स कर गए, तो बादशाह को हनक चढ़ी कि मैं अपना महल बनाऊंगा सेंट्रल विस्टा, मैं नई जहाज खरीदूंगा, मैं नई कार खरीदूंगा। भैया ये कौन सा मुद्दा है? ये टैक्स पेयर के पैसे से आप राज कर रहे हो। वेलफेयर गवर्नमेंट होती है ना डेमोक्रेसी की भाई, ये तो फॉर द पीपुल होनी चाहिए, आम जनता के लिए। तो गरीब का तो बुरा हाल है, मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है। इस सरकार को जाने के बाद अगर फिर वैसी विचारधारा की कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से 10 साल लगेगा 2014 के पहले वाले पोजीशन को लाने में, जो हालत कर दी है मोदी जी ने। आज का हमारा जो मुद्दा है वो महिलाओं को लेकर के थोड़ा फोकस हम करना चाह रहे हैं। अक्सर ये होता था कि इस तरह की जब बात आती थी निकल कर के सामने, हमने वो भी देखा है कि जब कांग्रेस के अंदर गृह मंत्री जी ने 2 बार ड्रेस चेंज की तो उनका इस्तीफा हो गया था। अभी जो है महिलाओं का इतना बड़ा मुद्दा होता है, कई जो है वो स्टूडेंट का जो बड़ा गरमा रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात अगर हम करें, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो है वो आवाज़ निकल करके सामने नहीं आती है, कहीं पर जो है कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है। समाज में जो जितना जघन्य अपराध करेगा उसका प्रमोशन होता है भारतीय जनता पार्टी में, जो जितना नफरत पैदा करेगा उसका प्रमोशन होता है, उसका पॉलिटिक्स में एलिवेशन होता है। तो वहाँ पैरामीटर वो है। कांग्रेस एक सभ्य पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, बेहतर विचारधारा की पार्टी है। तो कांग्रेस में आपके परफॉर्मेंस पर, आप जनता के बीच में जुड़ के क्या काम करते हो, आप सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में क्या सोचते हो, जनता की कैसे सेवा करते हो, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। मगर वहाँ तो भाई कितनों बड़े आप करप्ट लीडर हैं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी में गए तो आपका सारा केस खत्म हो गया, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। तो भाई ये फर्क है, इसलिए भारतीय संस्कृति को ये लोग खत्म कर रहे हैं। जो महिला का, नारी का सम्मान होता था, यहाँ आदर से लोग देखते थे, घूंघट में रहती थी। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर एक जो है हम ये कहें कि समझ पैदा होगी कि कहाँ पर जो है गलती हो रही है, और लोग जो है इस बात को टटोल पाएंगे, महसूस कर पाएंगे? साहब इस चीज़ को समझ लीजिए आप 20वीं सदी को याद कीजिए, जब अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करके ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे,
उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, डिवाइड एंड रूल कर रही है। और ये 21वीं सदी के सच्चे गांधी राहुल गांधी जी अब सड़क पर उतर गए हैं, जैसे गांधी उतरे थे। जन सैलाब उनके साथ है। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। नौजवान रोजगार मांगेगा, महंगाई का मुद्दा उठेगा, महिला के सम्मान का मुद्दा उठेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का मुद्दा उठेगा, और ये नफरत के सौदागरों को हम लोग अपना मोहब्बत का दर्स देके ख़त्म करेंगे। चलिए, तो बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप वो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो एक वातावरण हम देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता पैदा करता है। और वो तब और ज़्यादा चिंता हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री वो लाल किले से बोलते हैं कि हमें महिलाओं के प्रति क्रूरता नहीं बरतनी है, हमें महिलाओं के प्रति कटु शब्द नहीं बरतने हैं। लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि उन्हीं के IT सेल की तरफ से किस तरह के घिनौने ट्वीट किए जाते हैं और किस तरह से एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन तमाम राजनेता उस पर चुप्पी साध देते हैं। तो ऐसे में सवाल जरूरी है कि क्या समाज इस बारे में सोचेगा कि आखिरकार इन सब घटनाओं के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे कौन सी क्रोनोलॉजी काम कर रही है? क्या देश के लोग इस बारे में सोचेंगे? इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।